दोबारा कर देता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है सीखने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश एंड पीपल मस्ट नो इट। हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। दीज आर नोन एज डिग्रीज। डिग्रीज क्या होती हैं वो मैं आपको इस एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे गुड, इट इज नॉट अ वर्ब, इसलिए ये सेकंड फॉर्म नहीं है बेटर, ये थर्ड फॉर्म नहीं है बेस्ट। दीज आर डिग्रीज, ये इंटेंसिटी बताती हैं कि कोई बंदा कितना अच्छा है, वो गुड है। बेटर होता है कंपैरिजन के लिए, इसे सेकंड डिग्री बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। ही इज बेटर देन यू, बेटर के साथ हमेशा देन आएगा, ये वाला THAN, कंपैरिजन आएगा। थर्ड होता है बेस्ट, बेस्ट के साथ हमेशा द आता है, इसे सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, द बेस्ट। तो दीज आर नोन एज डिग्री। ऐसे बैड, वर्स, वर्स्ट, तो ये कोई वर्ब नहीं है, ये डिग्रीज हैं। ऐसे ही जब हम कहते हैं मच, मोर, मोस्ट, तभी तो मोर और बेटर कभी इकट्ठे नहीं होते। आई एम मोर बेटर देन यू, ये लाइन गलत है क्योंकि बेटर भी सेकंड डिग्री है और मोर भी सेकंड डिग्री है, इसीलिए तो इसको हटा देते हैं। तो सेकंड डिग्री का मतलब ये कंपैरिजन का यूज करते हैं, तो मोर और बेटर कभी इकट्ठे नहीं होते। तो दैट इज व्हाट इज द पॉइंट। ऐसे जरूर कह देते हैं आई एम मच बेटर देन यू, वो बात अलग है, लेकिन कभी भी मोर और बेटर इकट्ठे नहीं आ सकते। और आपने का वर्स, वर्स है, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस थिंग ओनली। तो अगर मैं कह दूं हिज कंडीशन गोट बैड तो भी ठीक है। अगर मैं कहूँ पहले से खराब होगी, तो वर्स कहने का मतलब यही है कि मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ उसकी कंडीशन जो पहले थी। तो हिज कंडीशन गोट वर्स मतलब पहले के मुकाबले ज्यादा वर्स हो गई है। सो अगर हम कहते हैं हिज कंडीशन हैज गोट वर्स, तो वो मैं प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट बता रहा हूँ कि उसकी कंडीशन वर्स हो गई है। आई होप मैंने आपको कंफ्यूज ना किया हो। सो दीज आर नोन एज डिग्रीज। तो ये वर्स अपने आप में ही एक कंप्लीट वर्ड है, ये वर्ब नहीं है। लेकिन वर्स का वर्ब होता है वर्सन, और उस केस में जब गोट के साथ लगाते हो तो आप लगाते हो हिज कंडीशन हैज गोट वर्सनड, या आप गोट हटा भी सकते हो, हिज कंडीशन हैज वर्सनड तो भी ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गोट के बाद या तो एक कंप्लीट वर्ड आता है, हैप्पी, सैड, वर्स, बैड, या फिर गोट के साथ अगर कब वर्ब लगते हैं तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, जैसे गोट डिसअपियर्ड। तो अगर ये वर्ब की तरह यूज करें तो वर्सन आएगा, वर्सन नहीं आ सकता गोट के बाद, मतलब ऐसे नहीं आ सकता गोट वर्सन, ये बिल्कुल गलत है। या तो वर्सन ही लगाते हैं क्योंकि गोट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, गोट डिजेक्टेड, I got accepted in the interview। या अगर मैं गोट के लिए और वर्ड यूज करूं, मैं कौन से यूज कर सकता हूं, कोई वर्ब जो गोट के साथ बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे गोट वर्सन इटसेल्फ। लेकिन अगर मैं इसको वर्ब नहीं बनाऊं और वर्ड्स ही रहने दूं तो भी ठीक है, लेकिन अगर मैं वर्ब बनाता हूं तो मेरे को ईडी लगाना ही पड़ेगा, हर कीमत पे लगाना पड़ेगा। सो आई हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड दिस, अगर एक बारी में समझ ना आए तो आप 2-3 बार इस रिकॉर्डिंग को सुनना। दैट वुड बी वेरी काइंड ऑफ हैंडी और बेनिफिशियल टू अंडरस्टैंड व्हाट डिग्रीज आर। तो डिग्रीज आपकी इंटेंसिटी को बताती हैं, मोस्ट कभी दा के बिना नहीं होता, इसीलिए इसको सुपरलेटिव, दा वर्स्ट। और इसका कभी कंपैरिजन में नहीं यूज होता, कंपैरिजन में ये बीच वाली डिग्री यूज होती है, बेटर, वर्स, मोर। सो गोट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है अगर वर्ब लगा है तो, लेकिन अगर वर्ब नहीं लगाया तो ये भी ठीक है, गोट वर्स, गोट हैप्पी, गोट सैड, जैसे मैंने आपको पहले बताया।